सगळेच वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री जे आहेत ते देशभर फिरणार आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा पंतप्रधान महिन्यातून एकदा येतील अशी माहिती मिळते. नेमकं काय असेल, पुन्हा कसं येईल? केंद्रीय नेतृत्वाने मोदी ॲट 9 जगातला सर्वात लोकप्रिय नेते माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये सरकारला 9 वर्ष पूर्ण होत आहे आणि त्यासाठी पूर्ण देशभरामध्ये वेगवेगळ्या नेत्यांच्या प्रवासाची जी योजना आखली आहे, ज्याच्यामध्ये पंतप्रधानांपासून बूथ प्रमुखपर्यंत लोकांना जनसंपर्क करून आपल्या सरकारने केलेल्या कामगिरीची एक लेखाजोखा लोकांसमोर मांडणार आहे. आणि त्यामुळे पंतप्रधान असतील, माननीय जगतप्रकाश नड्डा असतील, केंद्रीय मंत्री असतील, राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री असतील, विविध स्तरावरती राज्यातले मंत्री असतील, हे सगळेच कुठल्या ना कुठल्या विभागापर्यंत प्रवास करणारे थेट बूथ प्रमुखपर्यंतचा हा प्रवास असेल. परवाही आपण बघितलं असेल की माननीय जगतप्रकाश नड्डा यांनी 50 प्रमुख संमेलनपर्यंत गेले होते आणि 50 प्रमुखांनाही संबोधन केलं होतं. आणि त्यामुळे मोदी ॲट 9 याच्यामध्ये पंतप्रधानांपासून बूथ अध्यक्षपर्यंत सरकारच्या कामगिरीचा अहवाल घेऊन लोकांसमोर जातील. थँक्यू. एकनाथ शिंदेंना हे मान्य आहे का की भाजपचा महापौर होणार आहे? मला वाटतं की जर आणि तरची भाषा नाही आहे. इथे प्रश्न मुंबईकरांची सेवा करण्यासाठी आहे आणि मी आधीच स्पष्ट केलं आहे की ही निवडणूक आम्ही एकनाथजी शिंदे, रिपाई, इतर मित्रपक्षांना सोबत घेऊनच लढणार आहोत. त्यामुळे तुम्ही आज भाजपाचा महापौर असेल, कोणाचा असेल, या संदर्भात प्रश्न विचारला तर मी एक भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता म्हणून सांगेल की भारतीय जनता पक्षाचा महापौर असेल. मोठा भाऊ मुंबई महापालिकेत भाजप असेल. याच्यामध्ये मुंबईकरांची सेवा ही आमची प्राथमिकता आहे. मोठा भाऊ छोटा भाऊ असा कुठलाही दुजाभाव आम्ही करत नाही. मुंबईकरांची सेवा करण्याचं आम्ही काम करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाल को 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसमें खबर ये आ रही कि क्या वो मुंबई में महाराष्ट्र में हर महीने उनका एक दौरा होगा, जेपी नड्डा जी का दौरा होगा, इस तरीके से कुछ प्लानिंग हुई है क्या आगामी 2024 के चुनाव को देखते? विस्तृत योजना जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बनाई है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे सभी केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये कहीं ना कहीं लोकसभा प्रवास करेंगे. उनकी लोकसभाएं तय हुई है. ये निश्चित एक बड़ा विस्तृत कार्यक्रम है. प्रधानमंत्री से लगाकर वार्ड का बूथ प्रमुख तक ये जनसंपर्क करके जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में जानकारी देगा लोगों से. और इस प्रवास के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र भी आएंगे. माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का दौरा परसों ही सम्मिलित हुआ. इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रीगण ये भी महाराष्ट्र और मुंबई का दौरा करेंगे. महाविकास आघाड़ी में एक चीज देखी जा रही है कि अजित पवार ने कल कहा कि महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ा दल हम है, मोटा भाऊ बड़े भाई वो है, अब कांग्रेस नहीं रहा. इधर नाना पटोले कहते हैं कि ये तो उनका घमंड है जो कह रहे हैं कि बड़े भाई वो है, हम कभी थे तो हमने तो किस तरह से बात नहीं की. महाविकास आघाड़ी में अगर ऐसे अंतर दिख रही है तो आपके लिए फायदे का सौदा है? मुझे लगता है कि उनके वर्क कल्चर और हमारे वर्क कल्चर में फ़र्क है. जो अभी इन्होंने प्रश्न किया, मैंने उसका भी उत्तर यही दिया कि हमारा काम लोगों की सेवा करना है. अब सेवा करने के समय पे मोटा भाव छोटा भाव ऐसा नहीं रहता है. महाराष्ट्र में माननीय एकनाथ जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चल रही है. महाविकास आघाड़ी अपने आप में ही जिस कॉन्ट्राडिक्शनरी सिचुएशन में बनी थी, जो स्वार्थ के लिए बनी हुई आघाड़ी है, उसका टूटना तय है. आज नहीं तो कल वो टूटेगी. सर नुकतंच एक प्रकरण समोर आलं आहे. आमदार उसमें देखिए उद्धव ठाकरे से सवाल किया है और मुंबई के भविष्य पर चिंता जताई कि कहीं आर्य क्वालिटी के गाय भैंस भविष्य में मुंबई में न काटे जाए. पिछले 2.5 साल में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार ने जिस तरह की अपीजमेंट नीति का अवलंब यहाँ पे किया था, वोट बैंक की स्पेसिफिक राजनीति के ऊपर माननीय उद्धव जी ने कांग्रेस के साथ और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर जो सरकार चलाई थी, एक पार्क को टीपू सुल्तान नाम देने तक ये सरकार गई थी. तो निश्चित मुंबईकरों की चिंता करने का काम आशीष जी ने मुंबईकरों के सामने ये जताया है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद अगर इस तरह का वीडियो वायरल होता है तो आने वाले दिनों में इस कांग्रेस के साथ में शिवसेना उद्धव जी का गठबंधन किस तरह से रहेगा और मुंबईकरों के हितों की रक्षा कौन करेगा, ये उन्होंने प्रश्न उपस्थित किया. आप लोग की पूरी मीटिंग में उद्धव ठाकरे को लेकर बहुत टारगेट किया गया कि कोरोना काल से लेकर मुंबई की सड़कों पर आम मुंबईकरों की
लिए एक बार भी रास्ते पर नहीं उतरे, और अब जब शिंदे और मुनगंटीवार लोढ़ा ये दौरा कर रहे हैं तो वो कटाक्ष कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शरद पवार जी ने खुद के पुस्तक में इसका उल्लेख किया है कि उद्धव ठाकरे जी ये मंत्रालय के अंदर केवल 2 बार गए, तो शरद पवार जी ने उनको सर्टिफाई किया हुआ है। मंगल प्रभात लोढ़ा जी सप्ताह में 4 बार अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में जाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, 800 1000 लोगों का जनता दरबार वो ले रहे हैं। माननीय एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी नाले सफाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मुंबईकरों के हितों की रक्षा करने का और उनके हितों के बारे में सोचने का काम अगर सरकार कर रही है तो उसमें टीका करने वालों ने पहले आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि वो कितनी बार बाहर निकले। विनोद सर, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने करना चाहिए था, ना कि नरेंद्र मोदी जी। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि लोकसभा के स्पीकर ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती की उसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने अपनी सहमति जताई। राहुल गांधी जी को संसद में फिर से चुन के आने के बारे में चिंता करनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि उनका पक्ष लोगों की सेवा कर सकता है तो सेवा कार्यों में उन्होंने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अमेठी से भागकर वायनाड गए, वायनाड से भागकर कहाँ जाएंगे, ये सोचने का काम राहुल गांधी ने करना चाहिए। राजधानी की बैठक में क्या तय किया गया सीटों के बंटवारे को लेकर, और भविष्य में अगर आप लोग मतलब सीटें ज़्यादा आती हैं तो मुंबई का महापौर कौन, किस पार्टी का? हमारा लक्ष्य ये मिशन 150 मित्र पक्षों के साथ मिलकर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाना ये है। मुंबईकरों की सेवा करने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और आज के तारीख में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कर रही है। इसके बारे में कार्यकारिणी के अंदर बहुत ही विस्तृत चर्चा होगी। सर, तुम्ही दावा करताय भाजप मला वाटतं की याचं उत्तर आपण पोलीस विभागानं विचारावं की कुठले आरोपी होते त्यांनी अटक। मात्र आने वाले 3-4 दिनों में जिला और मंडल स्तर की कार्य समितियां होगी। मोदी 89 जग में सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये 9 साल में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके साथ संवाद करने के लिए किस तरह से कार्यक्रम किए जाए इसकी रचना करने के लिए आज की ये मुंबई कार्य समिति थी। टारगेट रखा गया मुंबई पालिका पर जीत हासिल करने के लिए 150 सीटें। मुझे लगता है कि आज की राजकीय परिस्थिति आप देखेंगे तो मुंबई के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी, ये कोरोना के समय से हो या आज नाले सफाई के विषय में हो, केवल भारतीय जनता पार्टी मुंबईकरों के हितों के लिए काम करती है। अलग अलग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मुंबईकरों के हितों की रक्षा करने के लिए आवाज़ उठाती है। डबल इंजन सरकार केंद्र और राज्य में होने के साथ साथ मुंबईकरों को भी इसकी सेवा का लाभ मिले, इसीलिए मिशन 150 ये आज तय हुआ है और मुंबईकर जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जितना विश्वास दिखा रही है, इसीलिए 150 सीटों का ऐलान मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय आशीष शेलार जी ने किया है। आशीष शेलार जी ने एक वीडियो मोबाइल में शो किया है जो कर्नाटक की जीत के बाद एक गाय को काटा जा रहा है के पास, उसमें लेके उद्धव ठाकरे से सवाल किया है और मुंबई के भविष्य पर चिंता जताई कि कहीं आर्य क्वालिटी के गाय भैंस भविष्य में मुंबई में न काटे जाए। पिछले 2.5 साल में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार ने जिस तरह की अपीजमेंट नीति का अवलंब यहाँ पे किया था, वोट बैंक की स्पेसिफिक राजनीति के ऊपर माननीय उद्धव जी ने कांग्रेस के साथ और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर जो सरकार चलाई थी, एक पार्क को टीपू सुल्तान नाम देने तक ये सरकार गई थी, तो निश्चित मुंबईकरों की चिंता करने का काम आशीष जी ने मुंबईकरों के सामने ये जताया है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद अगर इस तरह का वीडियो वायरल होता है तो आने वाले दिनों में इस कांग्रेस के साथ में शिवसेना उद्धव जी का गठबंधन किस तरह से रहेगा और मुंबईकरों के हितों की रक्षा कौन करेगा, ये उन्होंने प्रश्न उपस्थित किया। आप लोग की पूरी मीटिंग में उद्धव ठाकरे को लेकर बहुत टारगेट किया गया कि कोरोना काल से लेकर मुंबई की सड़कों पर आम मुंबईकरों के लिए एक बार भी रास्ते पर नहीं उतरे, और अब जब शिंदे और मुनगंटीवार लोढ़ा ये दौरा कर रहे हैं तो वो कटाक्ष कर रहे हैं। मुंबई महापालिका जिंकण्यासाठी कशी रणनीती असेल भाजपची? मुळात राजकीय पक्ष म्हणून लोकशाही पद्धतीचं पालन करणारा एकमेव पक्ष हा भारतीय जनता पक्ष असलेल्यामुळे आपण बघितलं असेल की परवा पुण्यात राज्याची कार्यकारिणी झाली, आज मुंबई कार्यसमिती होती आणि अशाच पद्धतीने जिल्हा आणि मंडल स्तरापर्यंत ह्या कार्यसमित्या होतील। त्याच्यामध्ये मोदी 89 माननीय नरेंद्र मोदी
यांच्या सरकारला 9 वर्ष देशामध्ये पूर्ण होत आहे, तर त्यामध्ये केलेले जनकल्याणकारी कार्य हे मुंबईकर जनतेपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी कार्यक्रमाची आखणी या आजच्या बैठकीमध्ये झाली. आणि त्याशिवाय माननीय एकनाथजी शिंदे आणि माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये जे महाराष्ट्र सरकार कार्य करत आहे, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये असलेल्या लोकांना लाभ पोचवण्याचं एक गतिमान सरकार आहे, तर त्याचा अभिनंदनाचा ठराव देखील या कार्यकारिणीमध्ये करण्यात आला. आणि याबरोबर मिशन 150 मुंबई महानगरपालिकेमध्ये मुंबईकरांना सेवा देण्यासाठी आता फक्त एकमेव भारतीय जनता पक्ष मैदानात आहे. आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्या नेत्यांनी येणाऱ्या महिन्याभरात जनसंपर्क कशा पद्धतीने करायचं त्याचीही आखणी करणार. भाजप एकट्याने निवडणूक लढणार आहे की शिवसेना रिपाई सोबत असेल? भारतीय जनता पक्ष, NDAचे सर्व घटक पक्ष, माननीय एकनाथजी यांच्या नेतृत्वामध्ये शिवसेना, रिपब्लिकन पक्ष, सर्व मित्र पक्षांना घेऊन भारतीय जनता पार्टी ही निवडणूक लढते. रिपाईने 30 जागांची मागणी केलेली आहे. भाजप किती जागा याच्यामध्ये लढणार आहे आणि शिवसेनेला किती जागा मिळतील? मुळात मुंबईवरती सेवा करण्यासाठी, मुंबईकरांच्या सेवा करण्यासाठी मुंबईचा महापौर हा भारतीय जनता पक्षाचा असेल, अशा पद्धतीची आखणी करण्यासाठी आजची आजच्या बैठक. कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये प्रवीण दरेकरांनी सहकार विभागाविषयी नाराजीची खंत व्यक्त केली, याकडे तुम्ही कसं पाहता? प्रवीण दरेकरजी यांनी सहकार क्षेत्रामध्ये कुठल्या पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाने आणखीन बलशाली पद्धतीने काम केलं पाहिजे, कशा पद्धतीने सहकार क्षेत्रामध्ये काम वाढवलं पाहिजे, यावरती भर दिला. सर, भाजपने मिशन 150 जे आहे ते ठेवलेलं आहे.